हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बीटल हॉपिंग गेम। ये बीटल है, इसको रोड क्रॉस करनी है हॉप कर करके, मतलब जंप कर करके। और जब ये रोड के उस पार चला जाएगा तो इसको एक पॉइंट मिलेगा। बट द प्रॉब्लम इस कि रास्ते में गाड़ियां आ रही हैं। अगर इसकी गाड़ी से टक्कर हो गई तो गेम ओवर हो जाएगी। ये देखिए, टक्कर हो गई तो गेम ओवर हो गई। अब दोबारा करके देखते हैं ट्राई। एक पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट के बाद गेम ओवर हो गई। तो ये हमें करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी एक स्क्रैच का प्रोजेक्ट बना रखा है, इसका नाम रखेंगे बीटल हॉपर, जो मर्जी रख लो आप। उसके बाद सबसे पहले तो करेक्टर्स चूज करेंगे। करेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो बीटल है और दूसरा है कार। कन्वर्टिबल 2 या कन्वर्टिबल कोई भी चूज कर सकते हो आप। मैं ये कन्वर्टिबल 2 चूज कर रही हूँ। उसके बाद है बैकग्राउंड। जो रोड है वो बैकग्राउंड है। तो बैकड्रॉप में आपको ऐसा कुछ तो दिखेगा नहीं। अगर आप रोड सर्च करोगे यहाँ पर तो कुछ नहीं है ऐसा। आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, ये भी रोड वाली थोड़ी फीलिंग दे रहा है। बट हम खुद डिजाइन करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर माउस लेके जाओगे, होवर करोगे तो यहाँ पर पेंट का ऑप्शन है। हम अपनी बैकग्राउंड खुद पेंट करने वाले हैं। तो बैकड्रॉप ड्रॉ करना शुरू करते हैं। यहां से रिक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे। यहां से आप कलर चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी ग्रीन कलर सिलेक्टेड है तो एक रिक्टेंगल ड्रॉ करेंगे हम। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ऐसा ही एकदम सेम नीचे रख देंगे लगा के। और बीच में जो रोड है एक और रिक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। और अब इसके इसके यहां पर आपको थोड़ा सा व्हाइट दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा सा नीचे भी खींच देते हैं। तो अभी ये एकदम प्रॉपर बन गया। अब इसके बीच में लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये लाइन सिलेक्ट करो और आउटलाइन चूज कर लो व्हाइट। अब ये लाइंस ड्रॉ करना शुरू करो बीच में एकदम। इसको कॉपी करके ऐसे ही पेस्ट कर देंगे। ये पूरी रोड बन गई। अब वापस आते हैं अपने कोड एरिया में और बीटल को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले बीटल का कोड लिखेंगे। तो जो ये बीटल है ये एकदम नीचे इसको ले आते हैं, मिडल में यहां पर। उसके बाद इसकी जो डायरेक्शन है इसका फेस ऊपर की तरफ कर देते हैं। फेस ऊपर की तरफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट इन डायरेक्शन 0। इसका फेस ऊपर की तरफ हो गया और इसका साइज भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अभी ये बहुत बड़ी लग रही है। सेट साइज टू 50%। इसकी पोजीशन सेट करते हैं। पोजीशन क्या है इसकी, जो एक्स है वो 0 कर देते हैं, मिडल में आ जाएगी ये। और जो वाई है वो -138 ठीक है। और इसको व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक से जोड़ देते हैं और चला के देखते हैं इसको। इसका साइज छोटा हो गया। अब इसको हॉप करवाना है। हॉप करवाने के लिए देखिए, आप किसी भी की से इसको बाइंड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये मतलब क्लिक करने पे हॉप करे वो भी आप कर सकते हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर कीबोर्ड के साथ, कीबोर्ड की की के साथ कनेक्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। आई विल पर्सनली से कि ये बेटर है कि जब आप कोई की प्रेस करो तब ये हॉप करे, तब ये जंप करे। अगर आप इसके ऊपर प्रेस करने का लॉजिक लगाओगे तो वो थोड़ा सा गेम खेलने में दिक्कत करेगा। स्पेस की दबाते रहो, ये हॉप करता रहेगा। ठीक है, तो हॉपिंग का लॉजिक क्या है, वेरी सिंपल, रिपीट। और यहां पर क्या होगा कि ये मूव 5 स्टेप्स। कितना भी कर सकते हो आप, अंदाजे से एक्सपेरिमेंट कर करके आपको आइडिया लग जाएगा। और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये भी आप पूछोगे बड़ा क्यों कर रहे हैं साइज, में आपको भी बताऊंगी। ये चेंज साइज बाय 5, साइज को भी थोड़ा सा ही बड़ा करेंगे। और इसको फिर वापस से कॉपी करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। बस इसमें डिफरेंस क्या होगा, चेंज साइज बाय -5 होगा। ठीक है, और इन द बिगिनिंग साइज को सेट कर देते हैं, सेट साइज टू 50%।
ये हमने साइज को 5 चेंज क्यों किया और यहाँ पर -5 क्यों किया, ताकि आपको हॉपिंग की फील आए। मतलब जब जंप कर रहे हो ना, कोई भी चीज जब थोड़ी सी ऊपर उठती है, थोड़ी ऐसे लगता है थोड़ी बड़ी दिख रही है हमें, तो आपको ऐसे लगेगा कि एक्चुअली में जंप कर रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ स्पेस की जंप करके। ग्रीन फ्लैग क्लिक किया, अब स्पेस की प्रेस की, ये हॉप कर रहा है ऐसे, हॉप हॉप हॉप। ठीक है, तो ये हॉपिंग का लॉजिक हो गया। इसके बाद क्या है कि इसको जब ये इस लास्ट एंड पे पहुंच जाए तो इसको पॉइंट्स मिलने चाहिए। तो पॉइंट्स नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, पॉइंट्स। इनिशियली इस वेरिएबल को सेट करेंगे 0, सेट पॉइंट्स टू 0। और उसके बाद क्या होगा कि जब ये दूसरे एंड पे पहुंच गया, दूसरे एंड पे पहुंचने की डेफिनेशन क्या है, ये हमने बहुत बार ऐसी चीजें की हैं। बहुत सिंपल होता है कि आप y कोऑर्डिनेट से चेक कर लो। जो ये स्क्रैच की स्टेज होती है ना, उसमें जो इसकी हाइट होती है वो होती है -182 + 180। तो हम ऐसा रख लेते हैं कि ओके, अगर ये 140 से ऊपर क्रॉस कर जाता है, मतलब जो y एक्सिस की पोजीशन 140 से ऊपर है, मतलब 140 इज दिस, मतलब यहां तक पहुंच गया आपका करेक्टर, हम मान लेंगे कि इसने रोड को क्रॉस कर लिया। तो ये हमारी डेफिनेशन है रोड क्रॉस करने की। ठीक है ना, यहां मतलब अगर यहां पर ब्लैक ब्लैक में नहीं है, इसके ऊपर हम मान रहे हैं कि उसने रोड को क्रॉस कर लिया है। ओके, तो उसके लिए बहुत सिंपल है, करेंगे ये इफ उठाएंगे और इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे, और जो ये यहां पर आएगा वो आएगा मोशन ब्लॉक से y पोजीशन, y कोऑर्डिनेट विच इज ग्रेटर देन 140, मतलब 140 से ऊपर है, तो हम मान लेंगे कि इसने रोड को क्रॉस कर लिया और वेरिएबल की वैल्यू को 1 बढ़ा देंगे। सेट, सॉरी नॉट सेट, चेंज पॉइंट्स बाय 1। जो पॉइंट्स है वो यहां से सिलेक्ट करो, पॉइंट्स की वैल्यू 1 बढ़ गई। और उसके बाद और क्या हम करेंगे कि बीटल को फिर से नीचे भेज देंगे, वापस से नीचे आ जाएगा। तो फिर से वही गो टू ब्लॉक यूज करेंगे, गो टू दिस, और यही वाले कोऑर्डिनेट यूज करेंगे 0 -138, कि वापस से अपनी पोजीशन पे चला जाए। अब जो ये इफ कंडीशन हमने लिखी है, इसको फॉरएवर में डालना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूसली चेक करते रहो। हमें एक बार नहीं, हमें कॉन्टिन्यूसली इसको चेक करते रहना है। तो अब इसको चला के देखते हैं, हॉप 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 हॉप, ये देखिए फिर से नीचे आ गया। जैसे ही वो सबसे ऊपर पहुंचा, ये इफ की वजह से एकदम से नीचे आ गया और पॉइंट्स की वैल्यू 1 बढ़ गई। हॉप 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 हॉप, पॉइंट्स की वैल्यू 2 हो गई। तो अभी तो ये सिंपल इसके पॉइंट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने कार का लॉजिक अभी नहीं लिखा है। तो अब इस तरफ आते हैं, कार का लॉजिक लिखते हैं। कार में क्या होगा कि बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, सिर्फ एक गाड़ी नहीं आ रही। तो बहुत सारी गाड़ियों के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमने ये बहुत बार डिस्कस किया है क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट। यहां पर भी एक ही कैरेक्टर को मल्टीपल टाइम यूज करना है, इसलिए क्लोनिंग यूज होगी। तो पहले तो इसकी बिगिनिंग सेटिंग करेंगे, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक क्या होना चाहिए, इसके क्लॉन्स बनने चाहिए, राइट, ये हम चाहते हैं बिगिनिंग में। तो जो क्लॉन्स हैं वो फॉर एवर में डाल देंगे, मतलब क्लॉन्स बनाते रहो बनाते रहो। क्रिएट क्लॉन ऑफ माई सेल्फ, मेरा क्लॉन बना दो। ठीक है, जो ये गाड़ी का क्लॉन बनेगा उसकी भी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लॉन, जो क्लॉन बना वो क्या होना चाहिए, वो स्क्रीन में यहां कहीं से भी शुरू कर सकता है, किसी भी हाइट से शुरू कर सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, गो टू दिस, ऐसे एकदम पीछे से शुरू करेगा, -216, और y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू हमें फिक्स नहीं करनी, ये बहुत समझने वाली बात है। हम चाहते हैं कि रैंडम पोजीशन पे गाड़ियां आए, तो जो y की वैल्यू है वो हम पिक रैंडम नंबर यूज करेंगे। ठीक है, पिक रैंडम नंबर वो कितना यूज करेंगे, अगर हम देखें तो जो ये पोजीशन है दिस इज 84। ठीक है, और अगर मैं बीटल को यहां पर लेके आती हूं तो जो ये पोजीशन है दिस इज अराउंड -65। तो मैं -50 से लेके 100 यूज कर लेती हूँ कि -50 से लेके 100 के बीच में कहीं पर भी गाड़ी आ जाए। उससे क्या होगा कि इस सड़क पे आपको अलग अलग जगह पे गाड़ियां चलती दिखेंगी। ठीक है, तो ये गाड़ी की ओरिजिनल पोजीशन हो गई। उसके बाद इस गाड़ी को चलाना है, वो बहुत सिंपल है, मूव 10 स्टेप्स, कितना भी कर दो, मूव 5 कर दो, मूव 10 स्टेप्स कर दो। और कब तक गाड़ी चलनी चाहिए, जब तक कि वो यहां पर नहीं पहुंच जाती। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए फिर से इसको किसी रिपीट ब्लॉक में डालना पड़ेगा।
आप सिंपल रिपीट अंटिल कर सकते हो, रिपीट अंटिल 230 लेट्स से। एक्स पोजीशन इज नॉट, जब तक कि एक्स की जो पोजीशन है वो 230 से ऊपर नहीं हो जाती तब तक इसको रिपीट करते रहो। इसका सिंपल सा ये मतलब है। और यहाँ पर जो हम क्लोन्स बना रहे हैं इसमें थोड़ा सा वेट डाल देते हैं, नहीं तो बहुत सारी गाड़ियां एकदम से आ जाएंगी। थोड़ा सा वेट डाल देते हैं कि एक क्लोन बने, फिर थोड़ा सा वेट करे। ठीक है, जो ओरिजिनल गाड़ी है, ओरिजिनल गाड़ी को हम हाइड कर देते हैं क्योंकि ओरिजिनल गाड़ी की हमने स्क्रिप्ट कहीं लिखी नहीं है, तो इसलिए उसको हाइड कर देते हैं। क्लोन से ही काम चलेगा हमारा। यहाँ पर इसको कर देते हैं हाइड। अब जो आपका क्लोन बनेगा वो भी हिडन होगा, तो क्लोन को शुरू में शो करना पड़ेगा, स्क्रीन पे लेके आना पड़ेगा। और इसके बाद क्या होगा, जब गाड़ी यहां पर चली गई उसके बाद हम उस क्लोन को डिलीट कर देंगे। क्लोन को डिलीट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो ये क्लोन्स बन रहे हैं ना, ये फॉरएवर ब्लॉक में बन रही हैं। फॉरएवर मतलब बनते रहेंगे बनते रहेंगे। अगर आप क्लोन को डिलीट नहीं करोगे तो आपका जो स्क्रैच का एडिटर है ये हैंग हो सकता है, आपको समझ नहीं आएगा कि आपकी गेम क्यों नहीं काम कर रही। तो ये डिलीट दिस क्लोन करना बहुत जरूरी है। इसको एक बार चला के देखते हैं, स्टॉप करते हैं, एक बार चला के देखते हैं। देखो गाड़ियां आ रही हैं अलग अलग जगह पर। अभी तो बीटल आराम से मजे से क्रॉस कर रहा है गाड़ियों के बीच में, क्योंकि अभी हमने कोई लॉजिक ही नहीं लिखा है कि चेक करो वेदर ये बीटल और इसकी टक्कर हुई या नहीं हुई। अभी हमें वो वाला लॉजिक लिखना है। उसके लिए जो क्लोन की स्क्रिप्ट होती है, क्लोन की स्क्रिप्ट हमेशा इससे शुरू होती है, व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन। ठीक है, तो व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन तो क्या होना चाहिए कि चेक करो बीटल और इसकी टक्कर तो नहीं हुई, तो इसको एक फॉरएवर लूप में डाल देंगे कि कीप चेकिंग। ठीक है, और इफ यहां पर आएगा टचिंग, अगर जो कार है, जो कार का क्लोन है, अगर वो बीटल को टच कर रहा है तो क्या होना चाहिए, गेम ओवर हो जानी चाहिए। तो गेम कैसे ओवर होती है, उसके लिए गेम ओवर का हमें एक करेक्टर डिजाइन करना पड़ेगा। ये तो हमने बहुत गेम्स में किया है, बहुत सिंपल होता है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, गेम ओवर लिखो। अभी जो ये कलर है ये व्हाइट सिलेक्टेड है, तो इसको कलर को चेंज कर देते हैं, कलर को रेड कर देते हैं, फिर लिखते हैं गेम ओवर। इसको सिलेक्ट करके इसको वो कर देते हैं, ये आप अपने हिसाब से कलर वगैरह चूज कर सकते हो। ये गेम ओवर हो गया। इधर वापस कोड में आ जाते हैं और ये गेम ओवर हो गया। शुरू में जो गेम ओवर रहेगा वो हिडन रहेगा। व्हेन यू क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग, जो ये गेम ओवर होगा वो हिडन रहेगा। ये अपीयर कब होगा स्क्रीन पे, जब आपकी बीटल और इसकी टक्कर हो गई। तो जब दो करेक्टर्स को आपस में कम्युनिकेट करना होता है वो बहुत इजी होता है। उसके लिए आप क्या करोगे, एक मैसेज भेजोगे, ब्रॉडकास्ट करोगे मैसेज। ब्रॉडकास्ट, इस मैसेज 1 में न्यू मैसेज डाल देंगे, न्यू मैसेज गेम ओवर। तो जब गेम ओवर हो गई, जब इसको मैसेज मिलेगा कि गेम ओवर का मैसेज आ गया है, तो इधर ये स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा, शो। ठीक है, और इसके अलावा और क्या हमें करना है, ब्रॉडकास्ट करने के बाद सारी गेम को हमें रोक भी देना है। ठीक है, स्टॉप ऑल, कंट्रोल में जाके स्टॉप ऑल। हमें और क्या करना चाहिए कि जब आपकी गेम ओवर हो जाए, ये जो बीटल है ये बीटल भी गायब हो जाए। क्योंकि अगर आप बीटल को गायब नहीं करोगे ना, अभी देखिए गेम ओवर हो गई है, सब कुछ स्टॉप हो गया है, फिर भी आप स्पेस की के साथ इस बीटल को जंप करवा सकते हो, तो यूजर को लगेगा कि अरे गेम तो अभी भी चल रही है। तो वो हमें चीज को खत्म करने के लिए इधर एक और डाल बनाएंगे, व्हेन आई रिसीव गेम ओवर, जो ये हमारा बीटल वाला करेक्टर है ये हो जाना चाहिए हाइड। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं, हॉप हॉप, ये गेम ओवर हो गई और ये भी हाइड हो गया करेक्टर। परफेक्ट। किसी भी गेम को खेलने का जो मजा होता है ना, वो उसके रैंडमनेस में होता है। मतलब हमें पता नहीं है कि कब क्या होने वाला है। अगर गेम्स प्रिडिक्टेबल हो तो कोई गेम नहीं खेलेगा। तो जब भी आप गेम डिजाइन कर रहे हो, ऑलवेज फाइंड कि कहां पे आप रैंडमनेस डाल सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर एक स्कोप दिख रहा है, यहाँ पर वेट का, यहां पर मैं रैंडमनेस डाल देती हूँ, पिक रैंडम 1 to 10 की बजाय 3 सेकंड कर देती हूँ। इसका क्या मतलब है कि जो
क्लोन बनेगा वो फिक्स टाइम के बाद नहीं बनेगा, वो रैंडम टाइम पे बनेगा। कभी 1 सेकंड के बाद नई कार आएगी, कभी 2 सेकंड, कभी 3 सेकंड। अगर आप चाहो तो 1 to 5 भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस गेम को और ब्यूटीफाई करेंगे। इसको लॉजिक सेम रहेगा, थोड़ा सा इसमें ब्यूटिफिकेशन ऐड करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कुछ पूछना चाहते हो, वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट करके। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इंजॉय कर सके और हमारा चैनल भी ग्रो हो सके। और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच।